नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक हम 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, ये क्या है, एक हौज है, ठीक ना। अब ये छोटा नल है और ये बड़ा नल है। तो हम लोग मान लिए हैं कि जो छोटा नल है ये पूरे हौज को x घंटा में भरेगा, ठीक ना। और बड़ा जो नल है छोटे नल से 10 घंटा कम लेता है ना, तो इसमें से 10 घंटा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। तो बड़ा नल जो है हौज को भरेगा x - 10 घंटे में, ठीक। तो चलिए हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम हल पहले और मानेंगे, है ना, कि माना कि छोटा नल हौज को भरने में समय लेता है। हम लोग मान लेंगे बाबू x घंटे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद लिखेंगे बाबू नीचे से और बड़ा नल हौज को भरने में समय लेता है। अब कितना लेता है बाबू, तो इससे क्या है कि छोटे नल से 10 घंटा ये कम लेता है ना, तो ये हो जाएगा x - 10 घंटे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो दोनों नल है ना, 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटे में भरते हैं। तो लिखेंगे बाबू कि दोनों नल एक साथ एक साथ हौज को भरेगा। कितना लेता है बाबू समय, तो 9.3/8 है ना। तो लिख लेंगे 9.3/8। अगर इसको तोड़िएगा पूर्णांक तो 9 × 8 = 72 और 72 3 क्या हो जाएगा बाबू 75, है ना। क्या हो जाएगा 75/8 घंटा में भर देता है दोनों एक साथ, ठीक। अब चलिए उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि 1 घंटा में छोटा नल हौज को कितना भरेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 घंटे में छोटा नल हौज को भरेगा। अब देखिए बाबू 1 घंटा का आपको निकालना है ना, तो जस्ट जो छोटा नल हौज को भरने में समय लेता है x घंटा। तो हमको क्या निकालना है बाबू कि 1 घंटे में छोटा नल हौज को क्या भरेगा, है ना। तो इसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि x है, छोटा नल हौज को भरने में x घंटा लेता है, तो इसके बटा में 1 रख दीजिए और इसका उल्टा कर दीजिए, 1 ऊपर और x नीचे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 1/x घंटे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/x घंटे। फिर लिखेंगे 1 घंटे में बड़ा नल हौज को भरेगा। माने तो अब यहाँ पे बड़ा नल कितना लेता है समय बाबू, तो x - 10 लेता है ना। तो इसका भी हम उल्टा कर लेंगे। देखिए तो x - 10 है, तो इसके बटे में 1 रख देंगे, 1 ऊपर x - 10 माने कि 1/x - 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा बाबू
आपका 1/x माइनस के 10 घंटे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों नल जो है बाबू अगर एक साथ हौज को भरता है तो कितना लेता है समय? 75/8 घंटे था ना। तो यहाँ पे नीचे से लिखेंगे बाबू प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है बाबू? तो लिख लेंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10। अब इसको 75/8 का उल्टा कर दीजिए, है ना। तो 8 ऊपर चल जाएगा और 75 क्या होगा बाबू? नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो दोनों अगर नल एक साथ हौज को भरता है कितना घंटा में? 8/75 घंटा में, ठीक ना। चलिए अब इसका हम हल कर लेंगे। तो लॉसा लेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10। अब चलिए, अब x से x में भाग करेंगे तो ये x कट जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस के 10 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू x माइनस 10, प्लस है तो प्लस। चलिए x माइनस 10 से इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा x माइनस 10, क्या बचेगा? सिर्फ x। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू x। ये क्या है फिर? 8/75 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 2x, फिर माइनस का 10 है। अब x में गुना करेगा हो जाएगा x², फिर x 10 को गुना करेगा तो हो जाएगा माइनस का 10x बराबर क्या है बाबू? तो 8/75। अब हम क्या करेंगे बाबू? इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे। क्रॉसिंग गुना क्या है बाबू? तो बहुत आसान है। 8 का गुना दोनों में कर दीजिए, फिर 75 का गुना ऊपर दोनों में कर दीजिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग गुना। 8 का गुना x² में करेंगे हो जाएगा 8x², फिर 8 का गुना माइनस के 10 में करेंगे हो जाएगा 80x। चलिए बराबर है तो बराबर। 75 का गुना 2 में करेंगे ये हो जाएगा 75 दूना 150, फिर 75 का गुना 7 में करेंगे ये हो जाएगा माइनस के 750। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिखेंगे फिर 8x² माइनस का 80x, ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा बाबू? माइनस में। अब ये माइनस में तो क्या आएगा बाबू? प्लस में, है ना। बराबर क्या बचेगा? 0। तो हमने लिख दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे 8x², ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 230x, और प्लस का ये हो जाएगा बाबू 750 बराबर 0 है। तो हमने कर दिया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। लिखेंगे फिर या। अब देखिए बाबू इसका क्या करना है? ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको क्या करना है बाबू? गुणनखंड करना है, ठीक ना। तो गुणनखंड का क्या नियम होता है बाबू? प्रथम पद गुने तीसरा पद, ठीक ना। क्या होता है बाबू? तो प्रथम पद गुने तीसरा पद। प्रथम पद का गुणांक 8 है, तीसरा पद क्या है बाबू? 750 है। तो 750 का गुना जब हम 8 से करेंगे तो 0 के 0, 8 पंचे 40, हाथ में बच गया 4, 8 सत्ते 56, 56 4 कितना हो जाएगा बाबू? 60। ये आ गया 6000, ठीक ना। तो नियम क्या हुआ कि गुना करने पे 6000 होना चाहिए, ठीक ना, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए बाबू? माइनस का 30। तो आपको दो ऐसे संख्या आपको चुनना है जो गुना करने पे 6000 हो और जोड़ने पे क्या हो बाबू? माइनस का 30 हो। तो अगर आप 200 को गुना अगर मान लीजिए 30 से कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 6000 आ जाएगा आसानी से, ठीक। अब हमको लाना है बाबू माइनस का 230x लाना है। तो क्या करेंगे बाबू? माइनस का 200 कर देंगे और माइनस को 30 कर देंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 230 आ जाएगा, है ना। तो ये दो संख्या हम ले सकते हैं, माइनस का 200 और माइनस का 30। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि 8x² माइनस का 200x, फिर माइनस का 30x, प्लस का ये हो जाएगा बाबू 750, और बराबर 0 तो हमने कर दिया 0। चलिए अब ये दो पद को अलग कर लीजिए, अब कॉमन लीजिए, ठीक ना। हम 8x कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा? x बचेगा। अब 8x से भाग इसमें करेंगे तो कितना से भाग जाएगा? अगर मान लीजिए कि आप 8 का भाग अगर 200 में करते हैं तो कितने से जाएगा? 8 दूनी 16, है ना, घटेगा तो 4, 0 टेगा, 8 पंचे 40, है ना। तो ये जाएगा भाग बाबू 25 से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस लगा है तो माइनस। अब यहाँ पे क्या से हम भाग करेंगे तो आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं आप? तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा बाबू 30, है ना। तो इसके पास क्या बचेगा? x, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा बाबू? माइनस।
30 से इसमें अगर भाग करेंगे तो कितना से कटेगा बाबू, 25 से, बराबर 0 है तो हमने कर दिया 0। जो 2 बार है उसको एक बार लिखे, तो इसको लिखेंगे x माइनस का 25, फिर लिखेंगे 8x माइनस का 30 बराबर 0 है तो हमने कर दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे कि x माइनस 25 बराबर 0, तो ये माइनस में है तो बराबर किस साइड आएंगे तो क्या आएगा बाबू, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। फिर लिखेंगे 8x माइनस 30 बराबर 0। अब देखिए ये जो माइनस में है तो बराबर किस साइड आएंगे तो क्या आएगा बाबू, प्लस में, है ना। अब गुना में तो क्या आएगा बाबू, भाग में, तो 30 बटे क्या हो जाएगा बाबू 8, ये कटेगा 15 से, ये कटेगा 4 से, ठीक। भाग कीजिएगा, 4 से 15 में अगर भाग हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 4 से अगर आप 15 में भाग करते हैं तो 4 तिहाई 12, ये आ जाएगा 3, भाग तो जाएगा नहीं, 0, 7 चौके 28, घटेगा तो 2, है ना, कट गया 0, 4 पंचे 20, कहने का मतलब कितना आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा 3.75। तो ये आ गया बाबू 3.75, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक ना। तो x का मान कितना आ गया बाबू, 25 आ गया, ठीक, ये मेरा संभव है। तो लिख लेंगे कि अतः छोटा नल हौज को भरेगा, है ना, कितना घंटा में, तो हमने माना था x घंटा में, तो x का मान कितना आ गया बाबू, 25, है ना। माने छोटा नल जो है हौज को 25 घंटा में भरेगा, ठीक। लिखेंगे और बड़ा नल हौज को भरेगा, है ना। तो माने थे हम x माइनस 10, 11 से 10 घंटा कम लेता है ना। तो चलिए क्या करेंगे हम, इसे यहाँ पर लिख देते हैं, x का मान है 25, 25 में से अगर हम 10 घटा देंगे बाबू कितना आ जाएगा, 15। माने कि छोटा नल हौज को भरने में 25 घंटा लेगा और बड़ा नल हौज को भरने में 15 घंटा लेगा, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।